हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। चुनाव हो रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, इसका मतलब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार है। आम आदमी तो यही सोचता है, लेकिन अखबार में आए दिन कभी यह आ जाएगा कि आम चुनाव में इस पार्टी को इतनी सीटें जीतने में कामयाबी हुई, दूसरी पार्टी को इतनी सीटें जीतने में कामयाबी हुई। फिर आ जाएगा कभी पेपर में कि मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। फिर कभी आ जाएगा कि उपचुनाव में 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें इन पार्टी ने इतनी इतनी सीटें जीत लिया है। आम आदमी यह समझ नहीं पाता कि कब होते हैं आम चुनाव, कब होते हैं मध्यावधि चुनाव तथा कब होते हैं उपचुनाव। आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, आम चुनाव क्या होता है। जैसे एक बार चुनाव हो गया, मान लीजिए कोई राज्य या कोई देश है, ये जो चौकोर हमने बनाया है, इस देश में है 200 सीटें, और इस तरह से हमने बांट दिया कि पार्टी बी को मिल गई 90 सीटें, पार्टी ए को मिल गई 40 सीटें, पार्टी डी को मिल गई 30 सीटें और पार्टी सी को मिल गई 40 सीटें। इस तरह से 100 सीटें हो गई। लेकिन जीतने के लिए क्या होता है कि 200 सीटें हैं तो कम से कम 101 सीट जिसकी हो गई वह तो सरकार बना लेगा। उसके अगर यह देश है तो उसके प्रधानमंत्री, अगर यह राज्य है तो उस पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 101 सीटें किसी को नहीं मिली हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है बी जिसको 90 सीटें मिली हैं। तो इसमें क्या होता है, अमूमन कभी कभी डी, सी या ए कोई भी इसमें शामिल हो जाता है। मान लो अब इसमें देख रहे हैं ये सी शामिल हो गया, तो इसकी 130 सीटें हो गई। यह दोनों मिलकर सरकार बना लिए हैं। अब इनमें से कुछ इनके भी पार्टी के मंत्री बन जाते हैं, कुछ इनके भी पार्टी के मंत्री बन जाते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह कहा गया कि एक बार चाहे मतलब कोई भी राज्य हो या फिर केंद्र सरकार ही हो, भारत में मैं बता रहा हूं कि 15% मैक्सिमम को 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे 130 हो गए तो 130 के सिर्फ 15% लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह कहा गया। तो अब यह सरकार चल रही होती है। अगर यह सरकार 5 साल चल गई बिना किसी व्यवधान के, क्योंकि इसके जो 40 मतलब सदस्य हैं विधानसभा में, अगर राज्य माना जाए, विधानसभा में इसके अगर 40 सदस्य हैं और 40 इसके साथ बने रहे, इनका व्यवहार अच्छा बना रहा और 5 साल सरकार चल गई, तो अगले 5 साल बाद फिर आम चुनाव होंगे। मतलब आम चुनाव, इसमें किसी तरह कोई खास बात नहीं है। 5 साल बीत गया, अब आम चुनाव कराया जाएगा। लेकिन यहीं से निकल कर आता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव को इंग्लिश में मिड टर्म इलेक्शन भी कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसके पास 90 सीटें हैं, इसके पास 40, डी के पास 30, ए के पास 40 सीटें हैं, तो ना तो सी ही इसमें शामिल होने के लिए तैयार है, ना तो ए ना तो डी, कोई शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और यह जो तीनों है, जैसे 40, 40, 80, 30, मतलब 110 सीटें इनकी हो जाएंगी, यह भी आपस में नहीं मिल पाए, या फिर इनके साथ या नहीं, इनके साथ या नहीं, कोई नहीं मिल पा रहा है। मतलब किसी का मन बन ही नहीं रहा है कि एक साथ आने के लिए। ऐसे में क्या होगा, यह सरकार अगर एक बार यह मिल गई थी, चुनाव के बाद 3-4 महीने या 6 महीने, 1 साल 2 साल ये चल गई ये सरकार, लेकिन इसके बाद ये हट गया। और अब जो होगा, किसी के साथ कोई नहीं मिलना चाह रहा है, तब हो जाएगा मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव एक तरह से किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं होती है मध्यावधि चुनाव। इसको ये माना जाता है कि विकास में यह बाधा करता है। लेकिन खैर ऐसी स्थिति राजनीति में तो बन ही जाती है। तो ये होता है मध्यावधि चुनाव। एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव को इंग्लिश में बाई इलेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यह एक राज्य है, तो अगर वो मान लिया जाए कि राज्य से बहुत बड़े स्तर में केंद्र है, फिर क्या होता है, अगर राज्य में चुनाव हो गए, राज्य की स्थिति यह बनी रही, लेकिन इस 90 में कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर केंद्र, अगर इसको हम सिर्फ राज्य माने, जो काला घेरा हमने बनाया है, तो क्या होता है कि इसमें अगर कोई इनमें से कोई सदस्य जो यहाँ का विधानसभा सदस्य चुना जा चुका है, हम अगर भारत और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में बात करें, ऐसा अगर मान लिया जाए, तो यहाँ का आदमी लेकिन लोकसभा में भी आके चुनाव लड़ गया और लोकसभा में विजय पा गया, तो इसकी सीट, जिस सीट से यह चुनाव लड़ा होगा, मान लो यह एफ सीट से चुनाव लड़ा था, तो एफ सीट खाली हो गई, क्योंकि वह लोकसभा सदस्य चुन लिया गया है और एक ही बार 2 जगह वह सदस्य नहीं रह सकता है, तो एफ सीट से यह इस्तीफा दे देगा। ऐसा इस्तीफा होता है। कभी कभी क्या होता है कि चुनाव लड़ने से खाली होती है, कभी कभी जो मतलब जो जीता हुआ विधायक होता है, कभी कभी स्वाभाविक है भाई, मृत्यु तो सबकी आनी है, तो मृत्यु से भी कभी कभी खाली हो जाती है सीट।
तब भी उपचुनाव होते हैं। ऐसे में जितनी भी सीटें होंगी, जैसे अगर वो लोकसभा चुनाव में लड़ लिए 5 लोग, तो ये 5 सीटें खाली हो गई। 5 सीटों में 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा, तो उसी चुनाव को फिर उपचुनाव या फिर इंग्लिश में बाई इलेक्शन कहते हैं। तो ये था आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव का सिनेरियो इसी तरह से होता है। लेकिन यदि कोई, जैसे किसी, मान लो ये 90 सदस्य हैं इस पार्टी के पास, कोई एक सदस्य अगला आम चुनाव 6 महीने या 4 महीने 5 महीने बचा है और आज डेथ कर गया कोई एक सदस्य, स्वाभाविक मृत्यु से कोई मर गया, तो अगला चुनाव आम चुनाव ही होगा, इसके लिए कोई उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। 6 महीने से जब अधिक की अवधि बची होती है तभी उपचुनाव करवाया जाता है, नहीं तो यह मानकर चलिए कि 6 महीने से कम होने पर आम चुनाव में ही फिर उस सीट को मतलब फिर से भरा जाता है। तो ये 3 तरह के चुनाव हो गए। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।